प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे कक्षा 12th कॉमर्स के जितने भी विद्यार्थी हैं जो पास आउट हुए हैं, तो उनका मेरे पास बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि सर हम अब 12th हमने कॉमर्स पास कर ली है, इसके बाद हम कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन लें और हमें किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के लिए ये मेरे हिसाब से जो ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है ये हेल्पफुल यानी कि उनके लिए साबित होगी। तो मेरा प्रयास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से उनकी कोई ना कोई सहायता अवश्य हो। इसलिए तो चलिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि 12th कॉमर्स पास करने के बाद जो भी विद्यार्थी हैं वो बीकॉम में यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में किस प्रकार से एडमिशन लेते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर अब बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई भी विद्यार्थी है उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसे एक यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी होगी। यानी कि जैसे हमारे देश के अंदर JNU, DU, BHU, ये टॉप यूनिवर्सिटियाँ जो हमारे देश के अंदर जिनके अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही उच्च है, यानी कि ये हमारी टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो इनके अंदर एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो बात यह है कि जितने विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही अच्छे अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको अच्छे परसेंट चाहिए होते हैं, तभी वे इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बाद अब यहाँ पर बात होती है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो उन कॉलेज के अंदर क्या करना होता है, फिर उन विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग करनी होती है। यानी कि उसके बाद क्या करना होगा, उन्हें कॉलेज के अंदर उन्हें क्या करना होगा, वहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी। और उस कॉलेज के अंदर उन्हें सबसे पहले क्या दिया जाएगा, क्रय विवरण दिया जाएगा, यानी जिसको हम प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। यानी फिर क्या दिया जाएगा उनको, क्रय विवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्रय विवरण के अंदर क्या लिखा होता है कि वह कॉलेज कौन कौन से उसके अंदर संकाय पढ़ाए जाते हैं और उसके अंदर कौन कौन से टीचर वहाँ पे, यानी कौन कौन से व्याख्याता लेक्चरर जो होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो कौन कौन से वहाँ पे स्टडी करवाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस प्रकार से वहाँ स्टडी कराई जाती है, उसका सारा बायोडाटा उस क्रय विवरण में लिखा हुआ होता है। यानी पूरा कॉलेज के बारे में क्या होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। अब उस क्रय विवरण को पढ़ने के बाद विद्यार्थी को क्या करना होता है, फिर वहाँ एडमिशन फॉर्म लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है वहाँ से, एडमिशन फॉर्म, यानी कि उसको एडमिशन फॉर्म वहाँ से लेना पड़ता है कॉलेज से, उस एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। तो अब मेरा यहाँ पर क्या है कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि बीकॉम करते समय कौन कौन से विषय चुने जाते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊँगा कि जब कोई भी कॉलेज के अंदर जब 12th कॉमर्स पास आउट विद्यार्थी जो है वो जब वहाँ जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताऊँगा। तो इसके अंदर देखते हैं हम, सबसे पहले बात आती है कि बीकॉम, यानी कि इसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स। यानी ये कितने साल का कोर्स होता है, 3 साल का। ये 3 साल का कोर्स होता है, यानी कि कुल इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 3 सालों का होता है। अब 3 सालों के अंदर अब मैं आपको यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि आप 12th पास आउट हुए हो अभी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की, यानी कि प्रथम वर्ष आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं हम। बाकी के जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के अगर आपको सब्जेक्ट जानने होंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे पहले मेन आपके यहाँ पे बीकॉम के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप 12th के अंदर आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, जिसमें आपका अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, या जिसकी जगह आपने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर पढ़ा था या मैथमेटिक्स पढ़ी थी। उसके साथ साथ आपने 2 विषय और पढ़े थे, कौन कौन से, हिंदी और इंग्लिश। वैसे इसके अंदर क्या है कि आपके मुख्य रूप से कितने सब्जेक्ट होंगे, 3 होंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका वही अकाउंट्स को यहाँ क्या बोला जाएगा, ABST, क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ABST। उसके बाद सेकंड जो आएगा वो उसको बोला जाएगा BADM, यानी कि ABST का मतलब अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, BADM का मतलब होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा आप यहाँ पे पढ़ोगे कौन सा, EAFM, यानी कि इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, ABST,
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या है कि आप ऑप्शनल में एक और पेपर रख सकते हो जिसको हम बोलते हैं क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर के बारे में आप यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वैसे आपके कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं, ABST हो गए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और इकोनॉमिक्स, या ऑप्शन में इसके अंदर क्या आप रख सकते हो, कंप्यूटर भी रख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे MCOM, ABST, EFM बिजनेस वगैरह से की हुई है, तो मैं आपको क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन से पेपर आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ABST के अंदर। तो ABST के अंदर हमारा यहाँ पे इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से 2 पेपर होते हैं, नंबर 1 पर आता है यहाँ पे अपना कौन सा, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको बोलते हैं। और दूसरा पेपर आता है इसमें, उसको बोलते हैं हम क्या, व्यवसायिक सांख्यिकी, व्यवसायिक सांख्यिकी, व्यवसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों पेपर कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं दोनों, 100 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे BADM यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे कितने पेपर आते हैं, यहाँ पे 2 पेपर आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर आएगा यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत, फर्स्ट आएगा यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत, और दूसरा यहाँ पे आएगा, इसका नाम होगा आपका व्यवसायिक संनियम, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉ, व्यवसायिक संनियम, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉ। यानी कि BADM के अंदर फर्स्ट पेपर आएगा आपका प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा आएगा आपका व्यवसायिक संनियम, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉ। अब बात आते हैं यहाँ पे EFM सब्जेक्ट की, यानी इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, EFM के अंदर। तो EFM के अंदर हमारा फर्स्ट पेपर होगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र, इसके अंदर भी 2 पेपर होंगे, पहला होगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र, व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा होगा इसमें भारत में आर्थिक पर्यावरण, भारत में आर्थिक पर्यावरण, भारत में आर्थिक पर्यावरण। तो ये आपके इसके अंदर देखो, ये भी आपके 100 नंबर के होंगे सभी पेपर, 100 का ये होगा, 100 मार्क्स का ये होगा, 100 का ये हो गया और 100 का ये हो गया। यानी कि इस तरीके से आपके ये प्रत्येक जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और EFM, ये आगे 2-2 पार्ट में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, बटे हुए होंगे। यानी पहला पार्ट हो जाएगा आपका वित्तीय लेखांकन, दूसरा इसमें होगा व्यवसायिक सांख्यिकी, उसके बाद इसमें हो जाएगा आपका प्रबंध के सिद्धांत और व्यवसायिक संनियम, और EFM में हो जाएगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र और भारत में आर्थिक पर्यावरण। अब इन 6 पेपरों के साथ साथ आपको 4 कंपलसरी पेपर और पास करने होंगे, जिनमें मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें आपका पहला पेपर आता है हिंदी का, हिंदी अनिवार्य, दूसरा पेपर आता है इसमें अंग्रेजी अनिवार्य, पहला आता है हिंदी अनिवार्य, दूसरा आता है अंग्रेजी अनिवार्य, तीसरा इसमें हम लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, पर्यावरण शिक्षा, यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित, और चौथा आ जाएगा इसमें प्रारंभिक कंप्यूटर, प्रारंभिक कंप्यूटर, प्रारंभिक कंप्यूटर। तो प्रारंभिक कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर शिक्षा के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये जो पेपर होंगे आपके, 2 ये पेपर और 2 ये आपके होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, इनको आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट हैं इनके जो मार्क्स आएंगे वो आपके इसके अंदर जब परसेंटेज निकाले जाएंगे, यानी कि हमारे BCom फर्स्ट ईयर के जब क्या है प्रतिशत निकाले जाएंगे, परसेंटेज निकाले जाएंगे, डिवीज़न निकाली जाएगी, तो इसके अंदर इन सब्जेक्टों के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। यानी सिर्फ इनको क्या होगा, आपको पास करना होगा, चाहे आपके इनमें सभी में, वैसे तो ये कितने 100 मार्क्स के होंगे, यानी 100 नंबर के प्रत्येक पेपर होगा। आपको क्या है कि इनमें सभी में भले ही आप 100 में 100 नंबर ला रहे हो, लेकिन
इनके जो मार्क्स होंगे वो यहाँ ऐड नहीं होंगे। तो ये था देखो आपका बेसिक कि बीकॉम जब आप करने जाओगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी जितने भी कॉमर्स के आपके दोस्त हैं उनके साथ क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी अच्छी जानकारी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।